हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ पिगमेंटेशन के बारे में, जिसको हिंदी में सरल भाषा में छाइयाँ बोलते हैं। चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं। हर पुरुष हो भले स्त्री हो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, मगर जब ये छाइयाँ पड़ जाती हैं, काले निशान धब्बे पड़ जाते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं और कई बार इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आ जाता है और कई बार लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ये फ्रेंड्स कैसे बनती हैं? इनके पीछे एक कंपाउंड है मेलेनिन। जहां मेलेनिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और सूरज की किरणें जैसी उसके ऊपर पड़ेंगी, स्किन और काली होती जाएगी। और मेलेनिन जहां बनती है वो सेल्स में बनती है। मेलेनोसाइट्स हमारे सेल्स होते हैं, स्किन के अंदर सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स के अंदर जब सन रेज पड़ती हैं तो मेलानिन बन जाता है, और कई बार जब मेलेनिन ज़्यादा बन जाता है तो धब्बे निशान बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं। इसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। और कभी कभी ये मेलेनिन बहुत कम बनता है, जब कम बनता है उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। वैसे तो फ्रेंड्स काला रंग बहुत जरूरी है। हमारी काली आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे काले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब चेहरे पर आ जाए, गालों पर आ जाए या माथे पर आ जाए या एल्बो पर आ जाता है, कई बार एंकल पर आ जाता है, ये उतने अच्छे नहीं लगते। भले हाइपोपिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, ब्लॉची स्किन हो, और उसके कई और भी कारण हैं। ये क्यों आते हैं? सबसे पहला कारण है सन की रेज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जैसे हमारे मेलानोसाइट्स पर पड़ती हैं, स्किन हमारी काली होती चली जाती है। दूसरा है, आपने देखा होगा हार्मोनल रीजन है। आपने देखा होगा कि लेडीज के अंदर खास करके प्रेगनेंसी के बाद ऐसा काला रंग, ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, हार्मोनल रीजन है। तीसरा है कि कई बार आप किसी को एक्जिमा थोड़ा हुआ, उसे बहुत छील दिया या डैमेज ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से होते हैं। कई बार एक्ने पिंपल्स आ गए, एक्ने पिंपल्स तो भले ठीक हो जाते हैं, उसके बाद निशान से पड़ जाते हैं। तो इस तरह कई कारण हैं, ये कारण सारे पिगमेंटेशन के। और मेन इनमें से जो दो मेन कारण हैं, एक तो यूवी रेज, सूरज की यूवी रेज, और दूसरा कारण जो है हार्मोनल, जो लेडीज के अंदर होता है। और कई बार मेनोपॉज के दौरान भी ऐसा अक्सर देखा गया है, और उसका अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर लें तो उपचार बहुत अच्छा हो जाता है, मगर जब अगर बहुत डीप चला जाए तो मुश्किल हो जाता है। शुरू में इनिशियली ये सेल की ऊपर की लेयर में होता है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, तब तक तो इसको इलाज करना बहुत आसान है। मगर कई बार ये बढ़ता बढ़ता डर्मिस में चला जाता है तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा इसका मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल भी होता है, और कई बार पूरी हद तक ठीक नहीं भी होता, और कई बार ठीक होने के बाद रिलैप्स भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करें इलाज की। अगर ये आपको छाइयाँ हो गई, आप क्या करेंगे? इसके दो ऑप्शन हैं फ्रेंड्स। एक ऑप्शन है आप घर ही ट्रीटमेंट करें, कोशिश करें। अगर तो आपका मेलेनिन ऊपर ऊपर की लेयर में है, एपिडर्मिस में है, तो घर के सिंपल इलाज से, घरेलू जुगाड़ों से ये ठीक हो जाता है। मगर अगर ये बहुत डर्मिस में चला गया, अंदर चला गया, तो आपको क्लिनिक का सहारा लेना पड़ेगा, एक डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो घरेलू इलाज मैं आपको पहले एक वीडियो बना चुका हूं, और मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ला रहा हूं। आप घरेलू इलाज वाली वीडियो देख सकते हैं। घर पर भी जो भी संभव है वो करें, ट्रीटमेंट भी करें, और जो डाइट बताइए वो डाइट भी लें, तो घर पर ही इलाज संभव है। मगर अगर बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला बहुत डीप हो गया, तब आपको क्लिनिक का सहारा लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप घर पर सब कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। घर पर हो जाए तो बहुत बेहतर। अगर नहीं होता तो आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ऑन द काउंटर आप क्रीम्स आती हैं, लोशंस आते हैं, वो ले सकते हैं। आप चेहरे पर लगाएंगे, 2-3 दिन में ही आपका स्किन कई बार हल्की पड़ने लग जाती है, स्किन लाली में आ जाएगी, और धीरे धीरे स्किन आपकी लाइट हो जाएगी। मगर इस लालच में कि स्किन हमारी बेहतर हो रही है, पेशेंट उसको लगातार कई दिन तक लगाता रहता है। क्या होता है, स्किन लाइट के लिए इतनी सेंसिटिव हो जाती है, जैसे वो छोड़ेगा स्किन पहले से भी काली और भद्दी होने लग जाएगी। तो इसको अगर डॉक्टर आप क्रीम लें और डॉक्टर की देख रेख में लगाएं तो रिजल्ट आपके और भी बेहतर हो सकते हैं। अब दूसरी बात है फेस एसिड। फेस एसिड या स्किन एसिड्स बोलते हैं, आप ये ले सकते हैं। ये भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। ये लाइट कंसेंट्रेट, जो मेडिकल स्टोर पर जो भी चीज़ अवेलेबल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप लगा सकते हैं। अगर इससे आपका काम चले तो ये भी लाइट को
पिगमेंटेशन को लाइट करने में काफी काम आते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, एजेलिक एसिड होता है, कोजिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन सी है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलग अलग क्रीमों में, लोशंस में अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। थर्ड आता है रेटिनॉइड्स। फ्रेंड्स रेटिनॉइड्स भी हैं, ये इनका क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्किन में डीप चले जाते हैं, स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं और डर्मिस तक भी चले जाते हैं। अगर आपके इससे रिजल्ट आए तो ये भी अच्छी ऑप्शन है, आप एक दो महीने ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट आए तो आप ये इसको ले सकते हैं। इसके बाद आता है केमिकल पील। फ्रेंड्स केमिकल पील दोनों तरह के हैं, मेडिकल शॉप पर मिलने वाले हैं जो लाइट है वो हल्के होते हैं, ऊपर की लेयर पर रहते हैं, नीचे नहीं आते। एक जो डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में क्लिनिक में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप मार्केट से लेंगे वो लाइट होंगे, आप उसे लगाएं, आपकी स्किन उससे हो सकता है लाइट हो जाए। ये ना बहुत कई केमिकल्स हैं जो एज स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं, सन्स डैमेज में भी काम करते हैं, मेलाज्मा हो या ब्लॉच स्किन सभी में काम करते हैं। मगर जो आप मेडिकल स्टोर से लेंगे वो थोड़े हल्के होंगे, जो हॉस्पिटल में वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके रिजल्ट बेहतर होते हैं। जो डॉक्टर अपनी देख रेख में लगाएगा वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्किन को देखकर उसके कॉम्बिनेशन लगाएगा, रिजल्ट उसके बेहतर आएंगे। मगर क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स भी थोड़े बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, कई बार ब्लॉच स्किन हो जाती है, कई बार फफोले से पड़ जाते हैं, ऐसी संभावना है। इस बात को नकारा नहीं जाए, स्किन लाल हो जाएगी, कई बार इरिटेट करने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, ऐसा है। मगर फिर भी डॉक्टर देख रेख में करें तो ये ठीक हो सकता है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट है लेजर पील, स्किन रीसर्फेसिंग। लेजर से स्किन रीसर्फेस करते हैं, रिमूव करते हैं और नीचे की स्किन फ्रेश स्किन आ जाती है, ये भी है। मगर ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है कि बहुत अच्छा है, डेप्थ तक जाएगा मगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है देखा जाए। एक माइक्रोडर्माब्रेजन और डर्माब्रेजन दोनों ये भी स्किन को पील करते हैं, एक पीलिंग टाइप एजेंट स्क्रब करते हैं, ऊपर की लेयर निकल जाती है, तो कई बार इससे भी ये ठीक हो जाते हैं। और सबसे बाद में मैं कहूंगा जो मेरे को सबसे अच्छी चॉइस है, इंटेंस पल्स लाइट। एंटी एग लाइट और इंटेंस पल्स लाइट दोनों से ही ये चले जाते हैं, दोनों से ही हम अपने क्लिनिक करते हैं। मगर मेरा व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस रहा जो इंटेंस पल्स लाइट से रिजल्ट बेहतर है। लोग ये पेशेंट कंपेटिबल भी है, पेशेंट इसको ज्यादा पसंद करते हैं और रिजल्ट बेहतर आते हैं। आईपीएल थेरेपी में क्या होता है, लाइट की रेज जहां आपका छाइयां हैं वहां लाइट की रेज देते हैं, जो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मेलेनिन को ब्रेक करती है। और जैसे पेशेंट उठेगा उसको स्किन लगेगी, मेरी स्किन तो बड़ी लाइट लाइट होगी, हल्की हल्की होगी। और कुछ रिजल्ट तो इमीडिएट आ जाते हैं, इंस्टेंट आ जाते हैं, कुछ रिजल्ट धीरे धीरे 10-15 दिन में जैसे जैसे मेलेनिन ब्रेक डाउन होगा और स्किन से बाहर निकलेगा तो स्किन आपकी और सुंदर होती जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल है और करने में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं और 2 से 3 हफ्ते में आमतौर पर हम इसको रिपीट करते हैं। रिपीट डिपेंड करता है जैसे जैसे रिजल्ट आते चले तो हम उसको रिपीट करते हैं और इसकी 5 से 7 सीटिंग लेनी पड़ सकती हैं। कितनी सीटिंग लगेंगी ये इस बात पर डिपेंड करता है आपकी कितना डीप है। और इसमें सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, पिगमेंटेशन गई उस एरिया में अगर ओपन पोर्स हैं, रिंकल्स हैं, ए स्पॉट्स हैं, सन डैमेज है, एक्ने के निशान हैं, चिकन पॉक्स हैं, वो भी साथ में अपने आप कम हो जाएंगे। सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए नहीं, रिंकल्स जैसी चीजों में भी अच्छा है और एब्सोल्युटली कोई साइड इफेक्ट नहीं बिल्कुल भी। और कई बार लोगों को लगता है लेजर है पता नहीं कितना दर्द करेगा, फ्रेंड्स बिल्कुल दर्द नहीं करता। और सबसे पहली बात यह है कि दर्द डॉक्टर के कंट्रोल में, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को ज्यादा फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो डॉक्टर अपना कंट्रोल को दर्द को कम कर सकता है। और दर्द बहुत हल्का फील, मैंने आज तक नहीं ऐसा सुना किसी पेशेंट ने कहा कि हमें दर्द हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और कोई इंजरी कोई निशानी आता। और ये सोच के कि लेजर है इससे पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल गलतफहमी है, मिथ है। और उसके बाद आपको डॉक्टर आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाएंगे और आपको 2-4 दिन के लिए एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाने के लिए एडवाइस भी करेंगे और आप लगाने के बाद इमीडिएटली काम पर जा सकते हैं। अभी आपने लगवाया, मान लो लंच टाइम में आप आए, आपने करवाया, लंच के बाद आप ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और चार्जेस फ्रेंड्स हर शहर में अलग हैं और एरिया पर डिपेंड करता है, कितने एरिया में, जितना एरिया ज्यादा होता चलेगा उतने एरिया पर वो होगा, उतने एरिया के हिसाब से चार्जेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये था आईपीएल के बारे में। मैं पर्सनली आईपीएल को काफी लाइक करता हूं और मैंने तो बहुत केसेस ऐसे किए हैं जिनकी पिगमेंटेशन गया है। फिर क्वेश्चन फ्रेंड आता है क्या ये दोबारा तो नहीं आ जाएगा?
फ्रेंड्स मैं इस बात को नकार नहीं सकता, दोबारा आ सकते, कभी कभी आ जाते, यूजुअली नहीं आते, पर ऐसा बात को मैं ये नहीं कह सकता दोबारा नहीं, दोबारा आ सकते हैं। मगर मैं जब भी कभी एक आधी बार कभी आए भी हैं, वो उतने उतने तीखे नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते, उतने काले नहीं होते, उतने बदनुमा नहीं होते जितने पहले थे। कभी कभी दोबारा आ सकते, इस बात को नकारा नहीं जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, आपको फ्रेंड्स में आप सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि उनको भी इस बात का फायदा हो। और मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आप मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, आपको किसी को भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो या स्किन ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेजर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे फोन पर बात करें, मैं आपको रिस्पेक्टफुली आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।